तो आज हम लोग बहुत ही कॉमन से टॉपिक को देखने वाले हैं जिसका नाम है परिवार और जनसंख्या। परिवार की बात करें तो अब जैसे मैंने कहा था ना, एक पीके नाम का आर्मी है, वो आ गया है हमारे इंडिया में। अब वो इंडिया में देख रहा है कि यहाँ पर कैसे चीजें चल रही हैं। तो सबसे पहले तो उसने क्या देखा, उसने यहाँ पर देखा कि विवाह व्यवस्था कैसी है। तो उसको पता चला कि अच्छा, यहाँ ऐसे विवाह व्यवस्था है कि मतलब कोई कोई एक शादी करता है, कोई दो शादी कर लेता है, कोई तीन तीन शादी कर लेता है। तो वो सब व्यवस्था देखा। उसके बाद ये देखता है कि यहाँ पर जाति व्यवस्था कैसी है। वो कहीं जा रहा है तो वो लोग मंदिर जा रहे हैं, वो उधर जा रहा है तो वो लोग मुस्लिम मस्जिद जा रहे हैं। तो ये सब कहानी देखने को मिला। वो देखा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ना मंदिर जा रहे हैं ना मस्जिद जा रहे हैं, वो लोग जंगल में रहते हैं। तो उसने जनजाति को भी देखा। अब थोड़ा सा और वो जब आगे बढ़ा तो वो घुस जाता है परिवार में। तो परिवार में घुसा तो उसने पूछा परिवार की परिभाषा क्या है। तो परिवार की परिभाषा उसने कुछ इस प्रकार से लिया कि एक प्रकार का समूह है जिसमें लोग जो है वो आपस में रक्त संबंध या फिर वैवाहिक संबंध या फिर किसी को गोद लिए हैं, और इस तरह के संबंधों द्वारा वो आपस में जुड़े हैं। तो यानी कि रक्त विवाह या गोद के आधार पर जुड़े हुए व्यक्तियों का समूह ही परिवार कहलाता है। और परिवार को इसने दो प्रकार से देखा। एक तो कहीं कहीं पर गया तो इसने देखा कि परिवार में पुरुषों का ज्यादा इज्जत है, मेल और फीमेल, इनका ज्यादा इज्जत है और इनका कम इज्जत है। कहीं कहीं पर इनका कम इज्जत है, इनका ज्यादा इज्जत है। तो जहां पर पुरुषों का ज्यादा इज्जत था उसको इसने कहा पितृसत्तात्मक, और महिलाओं वाले को मातृसत्तात्मक। यहाँ पर क्या होता है, पितृसत्तात्मक में पितृ मतलब पिता का जो वंश और विरासत है वो पुत्र को जाता है, और यहाँ पर माता से पुत्री को जाता है मातृसत्तात्मक में। ये तो पता ही है सबको, कॉमन चीज है भाई, आसपास हम लोग देखते ही हैं। अपनी बात बताया जाए तो हम लोग के यहाँ ज्यादातर पितृसत्तात्मक ही है। मातृसत्तात्मक कौन होता है कि मतलब माता जी हैं, उनकी बेटी के उनका संपत्ति चला जाएगा। बाप रे बाप, खतरनाक भाई। तो भारत में दोनों प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं, परंतु पितृसत्तात्मक की अपेक्षा मातृसत्तात्मक जो परिवार हैं वो कम है। गारो खासी जयंतिया के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मातृसत्तात्मक परिवार देखने को मिलता है। और भी जो होंगे होंगे, एक एग्जाम्पल भी हम लोग ने यहाँ पर देख लिया। उसके अलावा हम लोग अब आ गया, पीके आ गया एक परिवार में। पीके कहाँ आया, एक परिवार में आया। यहाँ पर देखा, ये परिवार जो है वो पितृसत्तात्मक है, यानी कि पिता अपने बेटे को संपत्ति देगा। अब बेटे में भी किस बेटे को संपत्ति देगा। मान लो तीन बेटे हैं, 18 साल का, 16 साल का, 17 साल का, 15 साल ले लो इसको, 14 साल ले लो, है ना। दो साल के अपडेट पर, दो साल पे जो है अपडेट होता रहा लड़का सब। तो उसने कहीं कहीं पर देखा कि बड़े वाले बेटे को संपत्ति मिल रही है, कहीं कहीं पर देखा कि छोटे वाले बेटे को संपत्ति मिल रही है। अब बीच वाला तो मरे रहा है बीच में। तो जहां पर बड़े वाले को संपत्ति मिल रही है, बाप की संपत्ति, उसको इसने कहा ज्येष्ठाधिकार परंपरा। यहाँ पर विरासत बड़े बेटे को मिल रही है। कनिष्ठाधिकार में इसने देखा कि विरासत छोटे बेटे को मिल रही है। बीच वाला बैठ के मुंह चाट रहा है। उसके बाद पितृसत्तात्मक, अच्छा उसके बाद इसने परिवार में भी कैसा परिवार देखा, इसको मिल गया, चलो भाई सारा विरासत मिल गया। अब ये जो है अपना अलग हो गया, अलग घर में रहने लगा, इनको छोड़ दिया, मतलब पूरी कहानी ही टूट गई। तो इसने देखा कि कुछ तो पितृसत्तात्मक है, मतलब पितृ स्थानिक है, और कुछ है मातृ स्थानिक। अच्छा, यहाँ पर कहानी कुछ इस प्रकार से है, मैंने यहाँ पर जो तोड़ा है ना, इसको कहते हैं नव स्थानिक। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि बड़े वाले बेटे को पैसा मिल चुका है, अब ये शादी कर लिया, और शादी करने के बाद अपने पिताजी के साथ ही रह रहा है। एक और कंडीशन बनी कि ये शादी कर लिया और ये जाके अपने पत्नी के यहाँ रह रहा है। तो दो कंडीशन बनी। अगर ये शादी करके अपने पत्नी के यहाँ जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे मातृस्थानिक परिवार। अगर ये शादी करके अपने पति की ओर जा रहा है
मतलब पिता की ओर जा रहा है, घर पे रह रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि पितृस्थानिक परिवार है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि फीमेल जो है वो मेल के यहाँ जा रही है और यहाँ पर मेल जो है वो फीमेल के घर जा रहा है पूरी जिंदगी भर। अब भाई आसपास की बात बताएं तो ये पितृस्थानिक है। यहाँ पर जो दुल्हा रहता है वो दुल्हन को लेकर आता है और अपने घर में बैठा के काम वाई वाई बना के काम करवाता है। तो ठीक है, आगे बढ़े तो भारतीय परिवार व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिला है। हम लोग देखते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज में लड़कियों के साथ जो है वो भेदभाव में कमी आई है। 2005 में अधिनियम आता है। इसमें हम लोग ये देखते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को पिता की संपत्ति में हिस्सा देने का अधिकार भी जमाया गया है। ये सब बात सबको पता है, मतलब आज की क्लास में कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पता ही हुआ है। पितृस्थानिक और मातृस्थानिक परिवार के स्थान पर नव स्थानिक परिवार की ओर बढ़ता हुआ भारतीय समाज हम लोग देखते हैं कि भारतीय समाज जो है बढ़ रहा है। कहाँ की ओर बढ़ रहा है? यहाँ से टूटकर अपना अलग ही रह रहा है, न इधर जाएंगे न इधर जाएंगे, हम इधर जाएंगे। तो ये हो गया। हम लोग ये देख रहे हैं कि अब ये इधर हो गया तो ये अकेले रह रहा है, तो अकेले रह रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं एकल परिवार की ओर बढ़ रहा है। चलो भाई, अब हम लोग का परिवार वाला टॉपिक खत्म हुआ। बहुत सारे परिवार मिलकर अब पीके देखता है इस कंप्लीट जनसंख्या को, इस कंप्लीट जनसंख्या को देखता है, कंप्लीट जनसंख्या को देखता है। और जनसंख्या में वो क्या देखता है कि यहाँ के लोग जनसंख्या की परिभाषा को इस प्रकार से निर्धारित करते हैं कि किसी निश्चित समय पर और किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या ही जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या मतलब जन की संख्या, किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या, जनसंख्या। हम लोग देखते हैं डेमोलॉजी, हम लोग देखते हैं अब डेमोलॉजी। ये जो जनसंख्या है ना, इसका जो अध्ययन है वो विशेष प्रकार का एक विषय है, उसमें किया जाता है। उसको हम लोग हिंदी में जनसांख्यिकी कहते हैं और उसको इंग्लिश में कहा जाता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जो है ये एक प्रकार का, 2 मिनट, ग्रा लिख दिया मैंने, डेमोग्राफी। यहाँ पर क्या होता है, ये एक विषय है जो जनसंख्या के आकार, संरचना, विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, अध्ययन है। इसके अंतर्गत हम लोग, अगर तुम डेमोग्राफी सब्जेक्ट लेते हो अपने मान लो पढ़ाई के दौरान, तो तुमको क्या पढ़ने को मिलेगा? तुमको जनसंख्या पढ़ने को मिलेगा। जनसंख्या में जो भी परिवर्तन है पूरा उसका बायोलॉजी तुम पढ़ लोगे, बायोडाटा पढ़ लोगे पूरा। इसमें हम लोग पढ़ते क्या क्या है, इसमें हम लोग केवल एक क्षेत्र की आबादी को ही नहीं देखते हैं। इस क्षेत्र की आबादी में कितने लोग किस क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं, ये अलग है, ये अलग है। विविधता के आधार पर इनका संख्या निर्धारण हम लोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं अपितु अन्य आयामों का भी यहाँ पर अध्ययन करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं लिंग की संरचना कैसी है। लिंग की संरचना मतलब लिंग की संरचना की बात नहीं हो रही है, लिंग मतलब कि मेल फीमेल कितने हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि पुरुष महिला जनसंख्या की बात यहाँ पर हो रही है। अगर नहीं लिखता तो फिर तुम लोग कुछ अलग ही साइज की बात करने लगते हैं, है ना। तो लिंग संरचना मतलब कि पुरुष महिला जनसंख्या की बात यहाँ पे हो रही है। उसका हम लोग देखते हैं आयु संरचना या फिर आयु आधारित जनसंख्या, कि ये लोग जो हैं ये 10 साल वाले लोग हैं, ये जो हैं ये 50 साल से कम वाले हैं, ये जो हैं ये 50 पार वाले हैं। तो ये सब कहानी भी चलता है। शहर में, गाँव में जनसंख्या को भी हम लोग देखते हैं इस डेमोग्राफी के अंतर्गत। तो डेमोग्राफी के अंतर्गत हम लोग केवल जनसंख्या को नहीं देखते हैं, जनसंख्या के आधार पर चीजों को बांट लेते हैं, अलग अलग कारकों को ले लेते हैं और उसको पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि 1990 से विश्व भर में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व की जनसंख्या 2022 तक हम लोग देखते हैं कि 800 करोड़ पार हो चुकी है और संभावना है 2100 तक, माने कि अभी 25 चल रहा है, 75 साल बाद जनसंख्या बढ़कर 1070 करोड़ हो जाएगी। हम लोग देखते हैं कि हमारा भारत भी चीन को पीछे छोड़ दिया है, किस में? जनसंख्या में। सर्वाधिक आबादी वाला देश बन चुका है। विश्व की 2% भूमि है हमारी पृथ्वी जो है, सॉरी हमारे जो भारत है, पूरे भूभाग का केवल 2% है और उस 2% भूमि पर विश्व की 18% आबादी रह रही है। ये हाल है अभी। अब क्या कहा जाए, आबादी निवास करती है। वर्तमान जनसंख्या की बात करें तो वो लगभग 147 करोड़ है और 50-60 तक आते आते ये लगभग हो जाएगा 170 करोड़। 170 करोड़ होने के बाद अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये जो है वो घटना शुरू होगा।
इसके पश्चात इसमें गिरावट देखने को मिलेगा, ऐसा माना जाता है। मतलब कि भारत की जनसंख्या बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, कब तक बढ़ेगी? 70 तक बढ़ेगी, और फिर प्रलय आ जाएगा तो गिरावट देखने को मिलेगा। मैं मतलब प्रलय नहीं आएगा, मतलब ऐसा कहते हैं ये लोग। इसके बाद का टॉपिक कल देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।